आज बात दिल्ली में जहर युद्ध की। दिल्ली में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासत और बयान दोनों ही जहरीले होते जा रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल है तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं। यहां तक कि अब तो राहुल गांधी ने भी यमुना की सियासत में अपनी डुबकी लगा दी है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को खुला चैलेंज दिया है कि यमुना में डुबकी कब लगाओगे। वहीं इंडी के सहयोगी कांग्रेस ने केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो वहीं चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जहर वाले मुद्दे पर जवाब मांगा है। यमुना चुनाव का हॉट टॉपिक बन गया है। पूरी सियासत और बयानबाजी अब यमुना और जहर पर टिक गई है। दिल्ली के दंगल में आम जनता के मुद्दे नदारद हैं। सड़क, पानी, बिजली की बात करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ बात हो रही है तो यमुना और यमुना के जहर की। यमुना के पानी में जहर का मामला आज इलेक्शन कमीशन जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग जाएंगे अरविंद केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री आतिशी भी जाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ में मौजूद रहेंगे केजरीवाल के साथ। और वहीं जहरीले पानी वाले बयान पर जवाब देंगे केजरीवाल। इलेक्शन कमीशन ने जहर वाले बयान पर केजरीवाल को नोटिस भेजा था और कल ये नोटिस भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से सवाल पूछे थे। 5 सवाल पूछे गए थे। केजरीवाल ने पानी में जहर मिलाने के गंभीर आरोप हरियाणा पर लगाए थे, बीजेपी पर लगाए थे। और ऐसे में उसके बाद से ये सियासत गरमाई हुई है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा। ये दूसरा नोटिस था इलेक्शन कमीशन की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, जिसमें 5 सवाल पूछे गए हैं और सबूत मांगे गए हैं। और इसी के साथ अब देखना ये होगा कि जब आज अरविंद केजरीवाल जाएंगे, हालांकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी फिर भी अपने बयानों पर टिकी हुई है, जहर वाली बात पर टिकी हुई है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हाँ, जहर मिलाया गया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन जब सबूत मांग रहा है, उसके बाद भी जो है आम आदमी पार्टी अपनी बात से, अपने बयान से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। ऐसे में आज क्या जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन को, ये देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। केजरीवाल से चुनाव आयोग ने 5 सवाल पूछे। ये 5 सवाल कौन कौन से हैं? सबसे पहला सवाल पूछा है, यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया गया है। और ये पहला सवाल पूछा गया है कि यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए, दूसरा सवाल है कि किस जगह पर जहर पाया गया है, वो जगह भी बताई जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था, ये दावा किया था कि जहर पाया गया। तीसरा सवाल है, जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया। पानी में जहर रोकने का कौन सा तरीका आम आदमी पार्टी ने अपनाया, क्या जहर मिलाने का कोई सबूत मिला है। ये 5 सवाल हैं और इन्हीं 5 सवालों का जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। सबसे पहला सवाल, यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया गया है। अरविंद केजरीवाल को ये आज बताना होगा। क्या इसके जवाब देते हैं किस जगह पर जहर पाया गया है, वो जगह अरविंद केजरीवाल को बतानी होगी, साथ ही सबूत भी देने होंगे। और जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने ये डिटेक्ट किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि इंजीनियर्स ने बताया है कि जहर पाया गया है पानी में। वहीं इलेक्शन कमीशन का जो पहला नोटिस था, उस पर बात करेंगे। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन के पहले नोटिस पर? किसी कानून या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। मेरा बयान जल बोर्ड के सीईओ के पत्र पर आधारित था। यमुना में 7 ppm अमोनिया तय सीमा से 700% ज्यादा पाया गया। हाल में हरियाणा से मिला पानी गंदा और जहरीला है। पानी इतना प्रदूषित कि वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट साफ नहीं कर सकते हैं उस पानी से। जहरीला पानी सप्लाई होने से पीने के पानी की भी अब कमी हो चुकी है। ये जो पहला इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा था अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, उसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया था अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद एक और नोटिस अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, आम आदमी पार्टी को भेजा गया, जिसमें 5 सवाल पूछे गए। अब ये जो 5 सवाल पूछे गए हैं, उसके जवाब के लिए आज तलब होना होगा 11 बजे अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल 11 बजे पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन जवाब देने के लिए। उनके साथ होंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, साथ ही होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और इन दोनों को साथ ले जाकर आज क्या जवाब देंगे, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। फिलहाल सियासत पूरी तरीके से यमुना पर आकर रुक गई है। यहाँ पर जनता के मुद्दों को लेकर बात नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप जड़े जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वादे किए गए थे दिल्ली की जनता से कि यमुना को साफ कर दिया जाएगा, उस तरीके से यमुना साफ नहीं हुई। तो इस बार के चुनाव से पहले सियासत भी सिर्फ यमुना पर ही टिक गई है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। अब चलिए इसी पर
अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ विमल सिंह जी। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता वंशराज दुबे जी। वंशराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल विमल सिंह जी से ही हमारा है। विमल जी, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए यमुना को लेकर, और ऐसे में जो आरोप लगाए हैं कि यमुना जहरीली बनाई है बीजेपी ने, हरियाणा ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहला नोटिस दिया, दूसरा नोटिस दिया, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपने बयान पर, अपनी बातों पर बिल्कुल अडिग है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उन्हीं बातों पर टिके हुए हैं और एक कदम भी पीछे हटाने को वो तैयार नहीं है। बीजेपी के पास क्या काट है इसका? देखिए पिंकी जी, मैं कहना चाहता हूँ 2020 के विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच में वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं यमुना को स्वच्छ नहीं बनाऊंगा और यमुना को मैं अगर आपको यमुना से स्वच्छ अगर जल आपके घर पे नहीं भेजूंगा तो आप मुझे वोट मत कीजिएगा। और वही हुआ कि दिल्ली की जनता जब अरविंद केजरीवाल जी जब सड़कों पर आ रहे हैं, जब वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आप यमुना को आपने जब वादा किया था तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। अब क्या है कि अब ये इनके पास तो देखिए कोई पैतरा बचा नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि हरियाणा के आ रहे यमुना जी पे ना सवाल खड़ा कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने जल बोर्ड का एक पत्र का इन्होंने डिडोसला दिया है कि जल बोर्ड का एक हमने सर्वे कराया, उस सर्वे से हमें पता चला है। लेकिन जल बोर्ड की जो सीईओ है शिल्पा शिंदे, उन्होंने नकारा है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके का कोई जांच जल बोर्ड के द्वारा नहीं कराया गया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो हमेशा से कहते थे कि हम यमुना हमारी देवी है और यमुना जीवनदायिनी, हम सभी मानते हैं कि यमुना दिल्ली के लिए जीवनदायिनी है। आपने देखा किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी ने कल यमुना के जल का आचरण ठीक है, विमल जी आएंगे तो आपके पास। विमल जी आएंगे आपके पास, चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल कुछ तस्वीरें महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं क्योंकि आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल बजट पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति जी इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। वो तस्वीरें सीधा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। तो खासी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं सबसे आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पीछे ठीक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। उम्मीदों का ये बजट है। मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ खास होगा, सबकी निगाहें हैं। कल बजट पेश किया जाएगा और आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले की खासी तस्वीरें ये सामने हैं और इसी के साथ आगाज बजट सत्र का अब किया जाएगा। और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा शुरू करेंगे। तस्वीरें आपको खास दिखाई हैं। बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और कल देश का आम बजट पेश कर दिया जाएगा। जनता को काफी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। क्या कुछ निकलता है बजट के पिटारे से, वो देखना होगा। विमल जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा जल्दी से। देखिए पिंकी जी, मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी डुबकी कब लगाएंगे यमुना में, पहले उसका जवाब दो, जाकर डुबकी लगाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा जी ने जाकर डुबकी लगाया। हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाकर जल का आचरण किया। तो अब अरविंद केजरीवाल जी जब कब पानी का आचरण करेंगे और कब डुबकी लगाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जल बोर्ड ने ये साफ इनकार कर दिया कि हमने किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया है। और ये अरविंद केजरीवाल जी अब इनके पास चारा बचा नहीं है। अब ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता इनको घेर रही है। दूसरी चीज देखिए, दिल्ली के अंदर देखिए संकट सबसे बड़ा वो जल का है। आज देखिए संगम विहार में आप चले जाइए, आप चले जाइए बदरपुर में, आप दिल्ली के अगर ईस्ट दिल्ली की बात करूं तो आप पटपड़गंज में चले जाइए, मयूर विहार में चले जाइए। आपको वहां पे लोग जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, 10 लाख जो संगम विहार में रहने वाले लोग हैं, वो टैंकर से पानी मंगाकर पीते हैं। तो अगर मान लीजिए कि टैंकर से लोग पानी मंगाकर नहीं पियेंगे तो इनका टैंकर माफिया कैसे सेट होंगे, इसका जवाब दें। ठीक है, जबकि बिल्कुल ठीक है, जबकि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उस वक्त कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर टैंकर माफियाओं
को लेकर आरोप लगाए थे कि उनके साथ मिलीभगत है उनकी। दिल्ली को टैंकर माफियाओं से हम छुटकारा दिलवा देंगे, साफ पानी हम मुहैया करवाएंगे। ये तमाम वादे थे जो शुरुआत में दिल्ली की जनता से किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन 2025 आ चुका है, अभी तक ये वादे पूरे नहीं हुए और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब 2025 के चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और इसी पर टिक गए हैं पूरे चुनाव, जबकि शुरुआत आम आदमी पार्टी ने इन्हीं तमाम बातों से की थी। वंशराज जी क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो अभी जो पिंकी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस पत्र का हवाला दिया, वो पत्र मेरे पास है। मुझे लगता है झूठ परोसना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। इसमें शिल्पा शिंदे सीईओ का जो बयान है, उसी के में पैरा नंबर 4 जब आप देखती हैं तो लिखा है, प्रेजेंटली द अमोनिया इज अराउंड 6.5 ppm इन रिवर यमुना। आप समझिए, 1 ppm 2 ppm तो ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन 6 ppm और 7 ppm को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये, और हमने तो कल 4 बोतल भिजवाई थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर। चुनाव आयोग कहेगा तो हम उसको भी भिजवा देंगे। उसमें राहुल गांधी के लिए भी एक बोतल भिजवाई गई थी। राहुल गांधी के लिए भी एक बोतल भिजवाई गई थी। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी आज भारतीय जनता पार्टी के पिच पे खेल रही है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमने तो 6 ppm और 7 ppm पानी भिजवाया था, आप पी के उसको दिखाइए। और दूसरी बात, आपने देखा था पिंकी जी की एनआई के कैमरे के सामने आपने देखा कि कैसे नायब सिंह सैनी ने जब वो यमुना का जल उठाया अपने मुंह में और तुरंत उसको थूक दिया। यानी आप समझिए उसमें कितनी बदबू थी, कितना था कि वो 1 सेकंड भी अपने मुख के अंदर नहीं रख पाए और तुरंत उन्होंने उसको थूक दिया। तो ये सच्चाई है, तो नायब सिंह सैनी ने स्वयं बता दिया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कतई राजनीति नहीं करना चाहिए। जो डुबकी लगाने वाली बात थी, यही हाल है। देख लीजिए मथुरा का। लेकिन वंशराज जी, लगभग 12 साल पहले आम आदमी पार्टी ने तो पुरजोर ये वादे किए थे दिल्ली की जनता से कि हम मुक्ति दिलाएंगे इन तमाम समस्याओं से। अब मुक्ति दिला नहीं पाए तो सीधा सीधा आरोप बन रहे हैं आप हरियाणा पर, बीजेपी पर कि उन्हीं का दोष है। तो आप साफ क्यों नहीं करवा पाए? ये भी तो बड़ा सवाल उठता है। और ऐसे में अब एक बयान हम सुन लेते हैं, अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी ने जो निशाना साधा है वो हम सुनेंगे। और ऐसे में ये प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है, उनका हम रुख करेंगे। केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी है राहुल गांधी ने। केजरीवाल जी, अब तो 2025 आ गया है, राहुल गांधी ने कहा है आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे? दिल्ली इंतजार कर रही है आपका, क्योंकि कल जो 5 बोतलें पानी की भेजी गई थी, जिस तरीके से संजय सिंह खुद इन बोतल्स को लेकर, यमुना के पानी से भरकर इन बोतल्स को लेकर पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। ऐसे में एक बोतल जिसके ऊपर लिखा हुआ था राहुल गांधी के लिए भी एक बोतल छोड़कर आए थे। उसके बाद जो कटाक्ष किया था आम आदमी पार्टी ने, उसका जवाब दिया है राहुल गांधी ने और कहा है कि अरविंद केजरीवाल को मैं चैलेंज करता हूं कि यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चैलेंज दे चुके हैं। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया पिछले इलेक्शन में। तो देखिए, राहुल गांधी ने भी यहाँ पर चैलेंज कर दिया है अरविंद केजरीवाल को और कह दिया है कि डुबकी लगाकर दिखाइए।